तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा एफडी। हमें एफडी कितने दिनों की करानी चाहिए, कितने दिनों की एफडी बेस्ट रहती है, जैसे 45 दिनों की, 90 दिनों की, 365 दिनों की, 364 दिनों की। हमें कितने दिनों की एफडी करानी चाहिए, हमारे लिए कौन सी बेस्ट है और कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है कितने दिनों की एफडी पे, इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या एक दिन ऊपर जाने से या एक दिन नीचे जाने से एफडी के इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या एक दिन ऊपर नीचे से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है? इन सभी बातों पर डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट है एफडी क्या है और कैसे काम करती है। एफडी क्या है और कैसे काम करती है, चलो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। देखो एफडी का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट। हम एफडी में एक निर्धारित समय के लिए पैसे को बैंक या एनबीएफसी में रखते हैं। बैंक हमको एक निश्चित एक निर्धारित फिक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, मतलब फिक्स इंटरेस्ट हमें उस पैसे पे बैंक देता रहता है। ठीक है दोस्तों, देखो एफडी के 3 कंपोनेंट होते हैं। देखो मैं समझाता हूं। देखो एफडी के 3 कंपोनेंट। सॉरी, एफडी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या है मैं बताता हूं आपको। पहला है अमाउंट। पहला क्या है? अमाउंट। अमाउंट मतलब कितना अमाउंट हम लगा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट रेट। दूसरा क्या है? हम इंटरेस्ट रेट, मतलब कितना हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा कंपोनेंट क्या है? तीसरा कंपोनेंट है बैंक। देखो तीसरा कंपोनेंट है हमारा टेन्योर। टेन्योर मतलब कितने समय के लिए हम एफडी करा रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट बाय टेन्योर। ठीक है। तो मैं इसे चार्ट के तरह समझाता हूं। तो देखो हमने लिख लिया है ड्यूरेशन इंटरेस्ट रेट। ठीक है। 60 दिन से लेके 45 दिन तक हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 3.5% से 4.75%। ठीक है। 46 दिन से 179 डेज मतलब दिन इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो मिलता है 5.25% से लेकर 5.75%। ठीक है जी। 180 डेज से लेके 210 मतलब 210 डेज में कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 6.25%। ठीक है। 211 दिन से लेके 1 साल तक, मतलब 211 दिन से लेके 1 साल तक हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 6.5%। ठीक है। 1 साल से लेके 2 साल तक 7.1%, मतलब ये सबसे हाई टेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न है। ठीक है। अब 2 से 3 साल तक करते हैं तो 7.0%। ठीक है। अगर 3 मतलब 3 साल से लेके
5 साल तक करते हैं तो 6.8%, 6.8%। तो मैं आपको बताता हूं, अगर हम 365 दिन एफडी करते हैं तो हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.1%। अगर हम एक दिन कम कर देते हैं, मतलब 364 दिन के एफडी कराते हैं, तो हमको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.5%। ठीक है दोस्तों, एक दिन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, एक दिन से फेरबदल हो सकता है। अब देख लो, एक दिन से क्या हुआ, 7.1% से घट के 6.1% रह गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये चार्ट, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाला अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा सिंपल कैलकुलेशन। क्योंकि जो हमने पहला वाला पॉइंट बताया था ना, उसका मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, उस पॉइंट का ही एग्जाम्पल है ये। मैं आपको एग्जाम्पल के सहारे उस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी क्लियर करता हूं। देखो देखो मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूं। अगर हमारे पास अमाउंट है 1 लाख रुपए, अमाउंट क्या है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमारे पास अमाउंट है। अगर हम टेन्योर मान लेते हैं, टेन्योर मान लेते हैं 364 डेज, 364 डेज। ठीक है, इंटरेस्ट मान लेते हैं हम, अगर इंटरेस्ट मान लेते हैं 6.5%। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं एक दिन का डिफरेंस क्या होता है। अगर हम 364 दिन की करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, अगर हम 365 दिन की एफडी करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा अमाउंट इतना हो गया, टेन्योर इतना हो गया, इंटरेस्ट इतना हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, इंटरेस्ट बराबर हो गया 1 लाख, 1 लाख। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं कितने की, 6.5%। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 364 या 365। ठीक है, अब इसका बराबर कितना आएगा, मतलब इनकी इसकी मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, तो इसका टोटल आएगा 6482 रुपये। इनका टोटल है 6482 रुपये। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या था, ये एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट था। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 पे आज अमाउंट हम सेम मान लेते हैं। अमाउंट है हमारा वही 1 लाख रुपए। ठीक है, टेन्योर हमारा है हमारा 365 डेज। ठीक है जी, इंटरेस्ट हमारा हो गया 7.1%। ठीक है जी, क्योंकि इसमें सिर्फ 6.5 था, 364 दिन के लिए थी, ये इसमें 7.5 हो गया क्योंकि 365 दिन की थी। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट बराबर 1 लाख मल्टीप्लाई 7.1%। ठीक है जी, 7.1% मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो हम इनका टोटल जो करते हैं इसका हो गया 7100।
7100 रुपये आ गया। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, चलो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। दोनों में ये कितना था, 7100 माइनस 82, तो कितना आ गया 618 रुपये। तो हमने ये जो डिफरेंस निकाला एक दिन का जो एक दिन का मतलब 364 और 365 दिन, एक दिन कम और एक दिन ज्यादा से देखो 618 रुपये का डिफरेंस बैठा है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमारा 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, स्मार्ट प्लानिंग टिप्स। देखो इसमें क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो जो हमारा टेन्योर है मतलब टाइम पीरियड है, हमें पहले उसको समझना पड़ेगा कि कितने दिनों के लिए करना है, कितने दिनों के लिए नहीं करना है। सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आप चाहे तो वेबसाइट पे जाओ, चाहे आप कैलकुलेटर का उपयोग करो, आप इंटरेस्ट को जोड़ो, आप अमाउंट डालो, इंटरेस्ट डालो, उसको जोड़ो कि कितने दिनों में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे पैसे आज कितने हैं, उससे कैलकुलेट करने के बाद एक साल में कितने होंगे या 3 महीने बाद कितने हो जाएंगे, उससे आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा आपको अगर आपको एफडी करनी है तो उसमें आपको कंपाउंड एफडी वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, जैसे मंथली, क्वार्टरली। अगर आप जैसे आपके एफडी क्लोज हो गई, आपने एफडी कराई थी 1 साल के लिए मतलब 365 दिन के लिए क्लोज होगी, आप रिसर्च करके दोबारा अगर एफडी को री इन्वेस्ट करोगे दोबारा पैसा उसमें, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि कब करना है पैसा इन्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 4 पॉइंट आपको पूरे क्लियर करा दिए। और एक बात दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, मतलब आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको इंटरेस्ट रेट फालतू मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 0.50%। ये इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगा आप सीनियर सिटीजन हो तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने समझा कि एक दिन ऊपर नीचे होने से 600 प्लस का हमें नुकसान प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो रेगुलरली डेली बेसिस पे मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।